अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको सुबह की सोच में खुश आमदीद कहते हैं और मेरे साथ हैं हसनैन लियाकत, मेरे साथ हैं गजल अशरफ। जुमा मुबारक आप सबको। आज जुमे का दिन है, अच्छे से तैयार हो जाइए और उसके साथ साथ दुरूद शरीफ का आज एहतमाम कीजिए। दुरूद शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और साथ ही अपनी नमाज का जब आप एहतमाम कर रहे होंगे तो हमें देखना मत भूलिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। ख़वातीन और हज़रात, आज क्योंकि जुमे का दिन है तो हम आपका वक्त ज़्यादा ज़ाया नहीं करेंगे। आगे बढ़ते और स्ट्रेट अवे हम सोशल स्टोरीज की तरफ चलते हैं। एग्जैक्टली। और सबसे पहले आप क्या बताएंगे? जी, मैं सबसे पहले तो कल ये बताऊंगा कि पूरे पाकिस्तान को पता है, कल ऐवान सदर में होने वाली एक तकरीब में पाकिस्तान फौज के सरबराह सैयद आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल से नवाजा गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पाक फौज के सरबराह सैयद आसिम मुनीर को भारत के खिलाफ जंग में उनकी शानदार खिदमात और कायदाना सलाहियत पर बैटन ऑफ फील्ड मार्शल का अवार्ड दिया। इस पुरवकार मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी वहाँ पे मौजूद थे। तकरीब में वज़ीर आज़म के अलावा वफाकी वुज़रा, सर्विसेज चीफ और आला हुक्काम भी इस तकरीब में मौजूद थे, जबकि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ भी तकरीब में मौजूद थे। इस हवाले से गजल इसमें रोशनी जरूर डालेंगी। तकरीब के बाद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और कहा कि मीडिया हमारा सुतून है। पाकिस्तान के मीडिया ने पाक फौज के साथ मिलकर जंग लड़ी। पाकिस्तानी मीडिया ने दुनिया को बताया कि हम सिर्फ सच बोलते हैं और दिखाते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तानी मीडिया के किरदार को पूरी दुनिया सराहा है और हमने साबित किया कि हम मादरे वतन का दिफा करना जानते हैं। एग्जैक्टली। और उन्होंने कहा कि मीडिया हमारा फख्र है और उन्होंने हमारे साथ भरपूर जंग भी लड़ी है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आपने दुनिया को बताया, मीडिया वालों ने, कि हम पूरी दुनिया को सच दिखाते हैं। जिस तरह से आपको पता है कि एक साइड से मुसलसल झूठ प्रोपेगेंडा चल रहा था, झूठा प्रोपेगेंडा, और यहाँ पर मुसलसल सच चल रहा था। और फिर कुछ चैनल्स को बैन कर देना, जिनमें से ABN इज वन ऑफ देम। हमारा भी चैनल था, इसको भी बैन कर दिया गया था। नशरियात खैर अभी भी बैन नहीं होगा, हाँ, भारत में, यहाँ पर नहीं, भारत की बात कर रही हूँ। और यहाँ से हम मुसलसल सच ही दिखा रहे थे। और इसके साथ साथ जो आप बात कर रहे थे नवाज शरीफ के हवाले से, वो उनके ऊपर, मियाँ साहब के ऊपर तनकीद बहुत है इस वक्त के। उन्होंने कोई भी ट्वीट नहीं किया। जब हम जीत गए, हमें जब जंग में कामयाबी मिली, तो उसके बाद एक ट्वीट आया और उससे पहले कोई भी ट्वीट नहीं किया गया उनकी जानिब से। लेकिन खैर इसके ऊपर बहुत बात हो रही है, टॉक शोज में भी तनकीद भी हो रही है। लेकिन नवाज शरीफ साहब की तरफ से कोई ट्वीट वगैरह नहीं आया। लेकिन लेट्स सी कि लेकिन ये जुबान ज़दे आम है कि मियाँ साहब अगर वहाँ पे चले गए थे, तकरीब अच्छी थी, फील्ड मार्शल बने हैं आसिम मुनीर साहब, लेकिन मियाँ साहब वहाँ पे भी बड़े हमें धीमे धीमे लगे। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन ये लग रहे थे कि जैसा जबरदस्ती किसी शख्स को आप वहाँ पे बैठा देते ना, इस तरह के उनके एक्सप्रेशन से। अगर मियाँ साहब आप वहाँ पे चले गए थे, थोड़ा सा आसिम मुनीर साहब का ही दिन था, आज उसको सेलिब्रेट कर लेते, अपने गिले गुजारिशात दूर कर लेते। यहाँ पे थोड़ा सा इख्तिलाफ है। अगर ऐसी बात है कोई, तो हो सकता है कि उनकी तबीयत खराब हो। तबीयत खराब तो आने की क्या जरूरत थी? लेकिन देखिए तकरीब है, तकरीब में तो उन्होंने मुल्क की खातिर हम सब एक हैं। चले आप बहुत शरारती हैं, आगे बढ़ते हैं। जी आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं, थोड़ी सी गर्मी के हवाले से डिस्कशन हम करते रहते हैं। आपको पता है थोड़ी भी बहुत ज्यादा है मैडम, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन 30 आ रहा है, 37, 39, 40 प्लस आ रहा है। इस तरह से टेम्परेचर। आज थोड़ा सा सुबह हवा चल रही थी जब आते वक्त, हवा भी ज्यादा चल रही थी। हाँ बिल्कुल। सूबाई दारुल हुकूमत में जारी जहाँ पे शदीद गर्मी की लहर ने इंसानी जिंदगी को मुतासिर किया है, वहीं पर मैं बात करूंगी लाहौर की चिड़ियाघर की, जहां मौजूद जानवर भी मौसम की शिद्दत से बेहाल हो चुके हैं। और दर्जा हरारत की अगर मैं बात करूं तो वहां पर 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। और उसके बाद जो जानवर हैं चिड़ियाघर में, उनकी तबीयत काफ़ी नासाज हो रही है। और इत्तलात ये मौसूल हो रही हैं कि लाहौर के चिड़ियाघर में जानवर जलते हुए कंक्रीट पर बेयारो मददगार पड़े हुए हैं। ना ही उनके पास कोई साया है, ना साफ पानी है, और वहशाना गर्मी है वहाँ पर। और बचने के कोई भी उनके पास चांसेस नहीं है, कोई इंतज़ाम नहीं है। जानवर थके हुए हैं, परेशानी का शिकार भी हैं। और जब देखने वाले ये देखते हैं तो उनके लिए एक दिल दहला देने वाले मनाजिर सामने नजर आते हैं। और पूरे पाकिस्तान के निजी चिड़ियाघरों में जानवरों के साथ एक सलूक पर, बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी और निगहदाश्त के फुकदान पर शदीद तशवीश भी पाई जा रही है कि कोई उनको टेक केयर नहीं कर रहा है। दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और जिस तरह से गर्मी है, गर्मी में एक तरफ इंसान भी उससे मुतासिर होते हैं, लेकिन जानवरों का मुतासिर होना डेफिनेटली एक काफ़ी सवाल खड़े कर। आप जानवरों की केयर नहीं कर सकते, चाहे वो जू में या फिर आपके घर में, तो फिर आपको उनको रखने की ज़रूरत नहीं है। उनकी अगर आप केयर कर सकते हैं, गर्मी हो, सर्दी हो, ख़ज़ां हो, बहार हो, तभी आप उनको रखिए। और ये उनकी केयर मेरे ख्याल है कि हमारा फ़र्ज़ बनता है।
और चिड़ियाघर में तो वैसे भी सहूलियात देनी चाहिए ना, जब इतनी गर्मी हो तो कोई तो निजाम करना चाहिए। बिल्कुल ऐसी है गजल, आप ठीक कह रही हैं। और जिस तरह गजल ने कहा था कि थोड़ा सा गर्मी के ऊपर बात करते हैं, मैं थोड़ा सा माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर बात करूं। जी, थोड़ी सी बात करता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट में फलस्तीन के हामी मुलाजमीन के ग्रुप का एक नया दावा सामने आया है। अच्छा। कंपनी ने खामोशी से, मुलाजमीन का कहना है कि अपने अंदरूनी सर्विस जो उनका सर्वर है, सर्वर एक्सचेंज सिस्टम, उस पर एक पॉलिसी नाफिज की है। और ये पॉलिसी मुलाजमीन की ऐसी ईमेल्स को ब्लॉक करती है जिसमें लफ्ज़ फ़लस्तीन, नस्ल कुशी या फिर गजा होते हैं। ये इंकिशाफ बुध 22 मई को सामने आया, मगर अभी तक माइक्रोसॉफ्ट ने इन बातों का कोई जवाब या इनकी तरदीद नहीं की। पिछले हफ्ते माइक्रोसॉफ्ट ने गजा तनाज़े में अपने मुबैना किरदार पर बात करते हुए आलमी सतह पर डेवलपर और टेक शायकीन के लिए एक कॉन्फ्रेंस की और एक रिपोर्ट जारी की कि अंदरूनी तहकीकात से पता चला है कि माइक्रोसॉफ्ट की कार्रवाइयों से गजा के शहरियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन अगर ये जो मुलाजमीन कह रहे हैं कि इस तरह की भी चेक एंड बैलेंस होगा कि मुलाजमीन की जो मेल्स हैं उनमें अगर गजा का नाम होगा, फलस्तीन का नाम होगा, नस्ल कुशी होगी, उनको भी ब्लॉक कर दिया जाएगा, तो फिर अल्टीमेटली आप कहीं ना कहीं पे इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। सेफ साइड तो ना देखें ना, ये थोड़ा सा तशवीशनाक है, इसकी लम्हा फिक्रिया भी है। तो एक बहुत बड़ी कंपनी है, इसको देखना चाहिए इस हवाले से। बट लेट्स सी जैसे तहकीकात मजीद होंगी, इन्वेस्टिगेशन होंगी, जो इसके हवाले से रिपोर्ट्स आएंगे हम आपके साथ शेयर करेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़े जी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप खामोश रह सकते हैं। मैं खामोश रह सकता हूँ, आप मुझे खामोश करवा दें। मैं आपको, वैसे हमारा काम नहीं है खामोश बैठना, हमारा काम ऐसा है कि हमें बोलना पड़ता है, लेकिन खामोशी की इबादत है, हम लोग अक्सर बात करते हैं और ये है भी ऐसे ही। लेकिन अब आपने इस स्टोरी में खामोश ही रहना है। एक तहकीक से पता चला है कि एक दिन में अगर आप 2 घंटे खामोशी से बैठे ना, तो आपके दिमाग के अंदर आपके दिमाग की नोशोनुमा होती है, बहुत कुछ आपको, आपके सेल्स जो है ना वो रीजनरेट हो जाते हैं, आपको पता चल जाता है कि क्या कुछ करना है, क्या कुछ नहीं करना। बहुत ज़्यादा आपका दिमाग रिलैक्स करता है। और ये तहकीक से बात सामने आई है कि खामोशी माहौलियाती नयापन की एक शक्ल के तौर पर काम करती है। यानी बहुत सी चीज़ें आपको नई सोचने को, करने को मिल सकती है, क्रिएटिविटी हो सकती है, और जो दिमाग की सीखने या फिर आपकी जो यादाश्त है, आपकी मेमोरी है, उसकी सलाहियत को भी बढ़ा सकती है। और खामोशी एक गहरे एसाबी मकसद को भी पूरा कर सकती है। खामोशी सिर्फ आपके दिमाग को सुकून ही फराहम नहीं करती, बल्कि इसकी ग्रोथ के लिए भी अहम किरदार अदा कर सकती है। जितना आप खामोश रहेंगे उतना आप रिलैक्स करेंगे, स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे, और आपका जो दिमाग है ना वो ज्यादा चलेगा, बजाय इसके कि आप बोलते रहें। अगली स्टोरी आपकी है। अब आप बोल सकते हैं। बोल सकता हूँ? अच्छा, थैंक यू। खामोशी अच्छी नहीं, इनकार होना चाहिए। ये तमाशा अब सरे बाजार होना चाहिए। झूठ बोला है तो कायम भी रहो, इस पर आदमी को साहिब किरदार। खवातीन वज़ात आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेशनल साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि हैकर्स पुराने गूगल क्रोम और मोजिला, ये दोनों आपने यूज किए होंगे, उनके जरिए सार्फिन के डाटा से अहम मालूमात चुरा सकते हैं। एडवाइजरी के मुताबिक हैकर्स सार्फिन की मालूमात और स्टोर किया हुआ डाटा चोरी कर सकते हैं। हैकिंग से डेस्कटॉप, मोबाइल डिवाइसेस या फिर इसमें इस्तेमाल करने वाले सार्फिन मुतासर हो सकते हैं। और नेशनल साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने हैकिंग से बचाव के लिए सिफारिशात मुरतब कर दी हैं और सार्फिन को गूगल क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स के जदीद उनके जो वर्जन अभी तक इंस्टॉल किए गए उनको इंस्टॉल करने की सिफारिश की और सार्फिन को गैर तस्दीक शुदा वेबसाइट तक रसाई महदूद करने की भी सिफारिश कर दी है। सो आप होशियार रहिएगा, आपका डाटा चोरी हो सकता है किसी ज़माने में। अगर आप ये दोनों सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे थे, मोजिला या फिर दूसरा सॉफ्टवेयर, तो आपका डाटा हैक हो सकता है। सो जल्दी से इनको आपने क्या करना है कि अपडेट कर लेना है, और अपडेट करने के बाद आप सेव हो सकते हैं गूगल से भी और मोजिला से भी। ये जो आपके हैकर्स हैं इनकी पहुंच से आप दूर जा सकते हैं। एग्जैक्टली, और पहुंच से दूर जाने का हल यही है कि आप इनको इंस्टॉल कर लें, नए वर्जन्स को, ताकि आप लोगों को मुश्किलात ना हो। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और अच्छा, आपको पता है कि कुछ दिन पहले जब आप बहुत लेट आए थे, आपको याद होगा, थोड़ा सा लेट आए थे, उस दिन ये हुआ था कि मैंने एक स्टोरी शेयर की थी नाज़रीन के साथ। वो ये थी, थोड़ी सी थी, ज्यादा थी, थोड़ी सी थी। वो मैंने स्टोरी ये शेयर की थी कि जिस तरह हमें जंग में कामयाबी हासिल हुई, तो एक जो है वो जोड़ा था, नया जोड़ा, उसने अपने बच्चे का नाम, जो बेटी थी उनका नाम मरसूसा रखा। मरसूसा, ठीक है, मरसूस, हाँ, उसी से इन्होंने ना मरसूसा अपनी बेटी का नाम रख दिया। आज मैं आपको जो स्टोरी बताऊंगी वो ये है कि गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से शाम पर आयद पाबंदियों में नरमी की गई है, और उसके बाद शाम के सुबह हमसे ताल्लुक रखने वाले एक जोड़े ने अपने नौमौलूद बेटे का नाम ट्रंप अहमद अल सौफ रख दिया। मतलब ये नाम रखा है
अल-सतोफ नाम रख दिया है। हाँ, अल-सतोफ नाम रखा है। और ये जो नौमौलूद के बच्चे के वालिद हैं, उनका कहना है कि हमने बहुत लंबे अरसे तक तकलीफें बर्दाश्त की हैं। अब अमरीकी सदर की जानिब से शाम पर जिस तरह से हमें रिलीफ मिला है, पाबंदियां जो है वो ख़त्म की गई हैं, नरमी की गई है, तो मुस्तकबिल में चीज़ें बदल भी जाएंगी। और डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता दिनों में जो दौरा किया था, दौरा मशरिक़ वुस्ता के दौरान शाम पर कई साल साइद पाबंदियां ख़त्म करने का हुक्म दिया था और शामी सदर अहमद अल-शरा से मुलाकात भी की थी। और फिर उसके बाद इन पेरेंट्स ने अपने बच्चे का नाम ट्रंप रख दिया है। तो इस तरह के नाम आप देखें कि आपको कितने ज़्यादा मिलने को मिल रहे हैं। क्या बात है गजल, ये स्टोरी तो आपने बहुत ही मजे की बताई। मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी नहीं बल्कि ज़्यादा होती तो ज़्यादा बेहतर था। ख़वातीन औज़ात, ये थी आज की हमारी सोशल स्टोरीज। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है थोड़ी सी ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।